क्या आप चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं? जिस तरह से भगवान विष्णु ने चारों धाम घूमा था, पूरी यात्रा किया था, क्या आप भी वो दर्शन करना चाहते हैं? क्या आप भी वो जगह जाना चाहते हैं? आपके अंदर वो विश्वास है, आपके अंदर वो श्रद्धा है? तो आज ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला है और काफ़ी चीज़ें जानकारी देने वाला है। जब हम चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं तब हम जाते हैं तो वहाँ की बात ही कुछ और होती है, वहाँ जानने का रहस्य ही कुछ और होता है। चारों धाम अपने आप में एक ऐसा धाम है जिसे जानने की खुशी हर कोई को रहती है और हर किसी को जानना चाहिए। अगर वो जाते हैं फिर भी, अगर नहीं भी जाते हैं फिर भी, भगवान विष्णु ने सबसे पहले, ऐसा कहा जाता है, मान्यताओं में है, रहस्यों में ऐसा कहा जाता है, भगवान विष्णु गंगोत्री यानी हिमालय पे आसपास वहाँ जा कर के बद्रीनाथ के पास उन्होंने स्नान ध्यान किया था। स्नान करने के बाद वो सबसे उत्तर में है। अब देखिए, चारों धाम 4 दिशाएं में है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और वहाँ पर उत्तर में बद्रीनाथ में उन्होंने स्नान किया था। स्नान करने के बाद वो द्वारका चले आए, यानी पश्चिम में चले आए, और पश्चिम में जाकर के उन्होंने वस्त्र, कपड़ा वड़ा पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, और वहाँ पर पूरी तरह से सज धज के तैयार होते हैं। इसीलिए द्वारका नगरी इसी तरह से सज धज के तैयार रहती है। और वह नगरी, द्वारका नगरी, एक द्वारका धाम भी कहलाती है। उसके बाद भूख लगती है तो खाने के लिए चल जाते हैं पूर्वी तट पे, और वहाँ चल जाते हैं जगन्नाथपुरी यानी जगन्नाथ धाम, और वहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए कितना रोमांच है। फिर सब कुछ मिल गया, नहा भी लिए, कपड़े भी पहन लिए, तैयार भी हो गए, खाना भी खा लिए, आराम की भी तो ज़रूरत है। तो चले आते हैं दक्षिण में रामेश्वर धाम, जहाँ पर वो आराम करते हैं। और देखिए कितना तीनों धाम और चारों धाम का जो क्राइटेरिया है बना हुआ है, जिसमें 3 धाम समुद्र की लहरों से घिरा हुआ है। कितनी अच्छी मधुर मुस्कान, लहरों का संगम और दिनचर्या एक अपने आप में एक अंदरूनी खुशी भर देती है। और सबसे उत्तर में गंगोत्री हिमालय का दर्शन, और ऐसा एक अद्भुत नज़ारा चारों धाम का वाकई में बेमिसाल है। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे अगर जाएंगे तो काफ़ी रोमांच होगा, और आपको ये भी पता चल रहा होगा कि सबसे पहले कौन सा धाम जाएं। वाकई में अगर हम चारों धाम की अगर बात करते हैं तो हमें बद्रीनाथ ज़रूर जाना चाहिए सबसे पहले, और वहाँ से शुरुआत करना चाहिए। नहान धोन पूजन पाठ करना चाहिए, और फिर कपड़े बदलने, यानी जिस तरह से तैयारी करते हैं, तो उसके बाद द्वारका धाम जाना चाहिए। उसके बाद भोजन पानी के लिए हमें जगन्नाथ धाम जाना चाहिए, और उसके बाद आराम करने के लिए अंतिम समय में हम रामेश्वर धाम जाएं। तो अपनी अपनी श्रद्धा से लोग जाते हैं, लेकिन जिनको पूरी तरह से धार्मिक चीज़ों का नॉलेज होता है, चीज़ों के तथ्य का समझ होता है, वो उस तरह से अपनी यात्रा करते हैं। ऐसा है प्रभु की लीला, और ऐसे ही लोग करते हैं। साक्षात कहा जाता है कि कृष्ण का वो धाम है। भगवान विष्णु ऐसे अवतारों में आते रहते हैं और बहुत सारा कार्य जैसे करते रहते हैं, और वही कल्कि के अवतार है। आज के इस कलयुग में कल्कि के अवतार हैं, और चारों धाम अपने आप में एक श्रेष्ठ है। लेकिन आज मैं ऐसे धाम की चर्चा करने वाला हूँ जो काफ़ी रहस्य है। उनमें से एक है जगन्नाथ धाम, जिसे जगन्नाथपुरी कहते हैं। हाल ही में रथ यात्रा में करोड़ों श्रद्धालु आए थे, भीड़ लगी थी। केवल भारत के कोने कोने से नहीं, विदेशों की धरती से ही आए थे, यानी कहते हैं पूरी धरती से लोग आते हैं और जगन्नाथ यात्रा में शामिल होते हैं, शिरकत होते हैं, अपने आप को सारे पाप मिटा लेते हैं। ऐसा बहुत सारे रहस्य जो धीरे धीरे हम जानेंगे कि ऐसे जगन्नाथ धाम यानी जगन्नाथपुरी, कृष्ण का भोजन ग्रह वाला जगह में क्या खासियत है। आखिर क्यों लोग वहाँ आने के लिए तरसते हैं, आखिर क्यों लोग वो रथ यात्रा में रथ खींचने के लिए परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। ऐसी क्या बात है। भोजन लेने के लिए भी लंबी लाइन लगती है, प्रसाद लेने के लिए भी बहुत सारी लाइन लगती है, और भीड़ असंख्य लोगों की होती है। आज रथ यात्रा जो चल रही है उसमें आप शिरकत होने के लिए अगर जाएं तो देखिए हज़ारों लाखों के श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। ऐसी कुछ तो बात होगी, ऐसी क्या रहस्य जो वहाँ पर बहुत लोग आते हैं। आज सारे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं 2019 में मैं गया था
और वहाँ रह कर के काफ़ी एक्सपीरियंस किया था और चीज़ों को समझा, बहुत सारे रहस्यों को समझा और जाना था कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। और वो वहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि भुवनेश्वर में वो लहरों के किनारे बसा हुआ वह शहर और बसा हुआ वो मंदिर वाकई में बेमिसाल है। बहुत सारे तथ्य हैं, उसमें से कुछ साइंटिफिक तत्व है, कुछ पौराणिक कथाओं से है। ऐसा बताया जाता है कि जो धाम है 12वीं सदी में तैयार किया जाता, जिसे गंगा डायनेस्टी के जो राजा हैं उन्होंने तैयार किया था, और तब से लेकर के आज तक वैसी सारी चीज़ें एज इट इज़ रह गई है। बहुत सारे शासकों ने आया, तोड़ फोड़ मचाने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है जगन्नाथ धाम का कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया, क्योंकि साक्षात प्रभु कृष्ण का वो धाम है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे वो गंगोत्री में बद्री धाम हो, चाहे वो द्वारका धाम हो, चाहे वो रामेश्वर धाम हो, आज तक किसी ने बाल बाका नहीं किया। बहुत सारी आपदाएं आती, बहुत सारी परिस्थितियां बदली है, कई हजार वर्षों से एज इट इज़ ऐसे ही है, कुछ तो स्पेशलिटी रही होगी। ऐसे बहुत सारे जो चीज़ है कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम और बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, और वो भी मूर्तियाँ काठ की बनी होती है, यानी लकड़ी की बनी होती है। कुछ स्पेशल ऐसे बहुत सारे मंदिर में जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी चीज़ें नहीं देखती हैं। लेकिन यहाँ पर वो लकड़ियाँ, जो मूर्ति बनी होती है वो काठ की बनी होती है, यानी लकड़ियों की बनी होती है, और उसमें भी साथ में कृष्ण जी का वो अद्भुत प्रतिष्ठान कह सकते हैं, वो अपने आप में एक ऐसी झलक देती है, ऐसी बेमिसाल है, जो लोग देखने के लिए ललायत रहते हैं। लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और उन्हें देखने के लिए जाते हैं। आप सभी जानते होंगे, आप किसी न किसी तरह से हमारे चैनल पे अगर बने रहते हैं, अगर देखते रहते हैं हमारे चैनल को, स्पेशली जो आप स्पिरिचुअल चैनल्स, इसमें स्पिरिचुअल्स चीज़ें सीरीज़ मैंने शुरू किया है, उसमें अब अगर आप जुड़े हैं तो बहुत सारी चीज़ें, सब तथ्य मिलते ही रहेंगे। और ज़रूर देखिएगा, सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो काफ़ी रोमांटिक है और काफ़ी कहते हैं रोमांच भरी है, और हर तरह से आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का जब अंतिम संस्कार हुआ था, जब उनकी देह का संस्कार हुआ था, तो उनके शरीर जितने से पांचों तत्व मिल जाते हैं, जैसा कि 5 तत्व जो बनाया, अग्नि जल वायु गगन समीरा, ये सारे 5 तत्व विलीन हो जाते हैं। लेकिन उनका दिल और हृदय सामान्य रहता है, बिल्कुल चहल पहल बिल्कुल वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। और ऐसा ही कहा जाता है कि वो दिल आज भी सुरक्षित है, आज भी वो दिल हृदय आज भी धड़कता है, और आज भी उस दिल हृदय की धड़क कहीं और नहीं, वही जगन्नाथपुरी में है, वही काठ की मूर्ति में है। वो काठ की कहने कठपुतली जो बनाया गया, उसी में दिल को रखा गया है ना। काफ़ी कमाल की चीज़ है ना, जानने वाली चीज़। ज़रूर जानना चाहिए और ज़रूर जाना भी चाहिए ऐसे रहस्यमय चीज़ों को जानने के लिए। श्री कृष्ण कलयुग के जिस तरह से भगवान कह जाते हैं, वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि जो मूर्तियाँ हैं वो हर 12 साल में बदली जाती है, और 12 साल में जब बदली जाती है तो पूरी शहर की लाइट को ऑफ कर दिया जाता है, पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है, और वहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी पहरा रहती है, पूरी तरह से CRPF की पहरा होती है, और कोई लोग उसमें अंदर एंट्री करना पूरी तरह से वर्जित रहता है, पूरी तरह से अंधकार। और तब वो काठ की जो मूर्तियाँ हैं उसमें बदलने की तब्दील की जाती है, और उस मूर्ति के जो अंदर है एक ब्रह्म पदार्थ रहता है। आज तक किसी ने वैसे ब्रह्म पदार्थ को देखा नहीं है। किसी लोगों का मानना है कि वही पदार्थ कृष्ण का हृदय है, कृष्ण का दिल है, वही है, उसमें समाया हुआ है। और ये जब मूर्तियाँ जब बदली जाती है, जो पुजारी अगर एंट्री करते हैं तो खास करके और किसी पुजारी को अनुमति नहीं दी जाती है। जिन्हें बदलने की मौका दिया जाता है, स्पेशली वही पुजारी जाते हैं, और पूरे हाथ में ग्लव्स दास्ताने लगा के जाते हैं। और जब वो बदलने के समय होता है, उनके आँखों पर हल्की सी पट्टी बंधी होती है कि वो भी देख नहीं पाएंगे। और जब काठ की जब मूर्तियाँ हैं, वहाँ से वो कहते हैं वो दिव्य चीज़ें, वो ब्रह्म पदार्थ वहाँ से निकालते हैं, और दूसरी जो काठ की जो मूर्तियाँ हैं उसमें प्रतिष्ठित करते हैं, और वहाँ से फिर से वो मूर्ति का शिलान्यास होता है। कई बार लोगों ने इनसे पूछा है, कई सारे आप जाते हैं तो ये सब सारे तथ्य
आप जाइएगा तो सब सारे चीज़ें पंडितों से बात करिएगा, वहाँ के तथ्यों से बात करिएगा, वहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे बात करिएगा तो आपको बताएंगे ऐसा क्या होता है। जब पंडित पुजारी जब हाथ में लेते हैं और उसमें प्रतिष्ठान करते हैं तो ऐसा मानना उनका कहना है कि जब वो हाथ में लेते तो हलचल होता, लगता है कि खरगोश है, खरगोश उनके हाथों में है, गुदगुदा रहा है, ऐसा चहल पहल कर रहा है, ऐसा क्योंकि आंखें बंद रहती है, पूरी अंधकार रहता है तो कोई देख नहीं पाता है। ऐसा आज तक वो मिस्ट्री बना हुआ और आज भी वो रहस्य ही है। अभी तक किसी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है कि इस तरह की प्रथाएं हैं जो 12 साल में एक बार की जाती है और या ऐसे अंधकार में की जाती है, इस तरह से सिक्योरिटी के साथ किया जाता है, यहाँ तक कि पुजारी भी नहीं देख पाते। बट अनुभव, जबकि हाथ में आपके पास कुछ आता है तो अनुभव गुदगुदाते हैं। ऐसे तो हाथ में ग्लव्स लगी होती है तो ज़्यादा नहीं पता चलता, लेकिन हाथ अगर नग्न हो तब आप अच्छे से अनुभव कर पाते हैं कि ये क्या चीज़ है। पर जिस तरह से गुदगुदाते हैं और खेलते हैं तो लगता है कि ये खरगोश है, उस तरह का वो मुलायम गुदगुदाहट आती है। तो इसलिए लगता है कि आज भी कृष्ण का दिल वहाँ धड़कता है। तो क्यों ना हम रामेश्वर, क्यों ना हम ऐसे धाम जाएं, क्यों ना ऐसे सारा धाम जाए और उसमें जगन्नाथ धाम का यह लीला देखने और उस तरह का दीदार करने के लिए क्यों ना जाएं। और ऐसे ये रहस्य है तो क्यों ना जानने जाए। जब हम जाते हैं तो ये सब चीज़ें जानने के लिए व्याकुल होते हैं और जानते हैं। और यह कई सालों से चल रहा है और आज भी ये रहस्य बना हुआ है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंस है रथ यात्रा को लेकर के। वहाँ पर रथ यात्रा से पहले सोने के झाड़ू निकाला जाता है और पूरी ऐसे झाड़ू लगाया जाता है और तब वो रथ निकलती है। आप टीवी में कई सारे माध्यम से आप देख सकते हैं जो आज रथ यात्रा जो चल रही है उससे पहले झाड़ू लगाया जाता है और तब रथ यात्रा शुरू की जाती है। और झाड़ू सोने की झाड़ू होती है, वाकई में मिसाल है। इसीलिए तो देखने लोग आते हैं, मैंने भर भर के आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वहाँ जगह तक नहीं रहती है। और पूरी वहाँ जब झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा मानना है कि वहाँ के राजा हैं जो वही उस चीज़ को शुरुआत करते हैं, जो पुरी के राजा हैं, जो वहाँ के राजा वही वो चीज़ की शुरुआत करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और सारी परंपराएं हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यह रथ हर साल रथ यात्रा होती है और पूरी उत्सव होता है, पूरी एक तरह से कहते हैं ना दिवाली मनती है। एक तरह से लगता है कि ऐसा जुलूस, ऐसा जश्न शायद कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है और वो साल में एक बार ही मिलता है। और वो चीज़ें जो आजकल देखने को मिल रही है वो आप टीवी के माध्यम से देखिए है कि रथ यात्रा में कितना जुहूम रहता है, कितने सारे लोग आते हैं। इवन हिंदू नहीं, अलग धर्मों के लोग भी ललायित रहते हैं आने के लिए। और सबसे बड़ी बात है वो रथ को खींचने के लिए इतनी उत्सुकता बनी रहती है, इतनी तमाम भीड़ रहती है कि हर कोई छूना चाहता है, हर कोई दीदार करना चाहता है, हर कोई इसमें समाहित होना चाहता है। मान्यता ऐसा है कि जो रथ को खींच ले और उस चीज़ को ऐसे कहते हैं ना खींच ले या टच भी कर दे तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं और पूरी तरह से निर्मल, स्वच्छ और नयापन आ जाता है। वो फिर से नई ताजगी के साथ नए इंसान के रूप में प्रविष्ट हो जाता है। तो क्यों ना ऐसे रथ यात्रा का एक बार हिस्सा बने और ऐसे चमत्कारिक अपने आप को बनाएं और ऐसे निर्जल और स्वच्छ बनाएं। और भी उनकी बड़ी खासियत है, रहस्य तो रहस्य है। इसलिए यह जगन्नाथ धाम अगर आप जाते हैं तो आज आपके लिए खास होने वाला है। और हर बार जब भी आप जाइएगा तो ये सब सारे अंदाज को महसूस कर पाइएगा, सारे चीज़ों का अवलोकन कर पाइएगा और अच्छे से दीदार करने का मज़ा भी आएगा और चीज़ों को जानने में उत्सुकता भी बनी रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये सब सारे अनुभव का चीज़ है, आप जाइएगा तो ज़रूर अनुभव करिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है वहाँ पर सिंह द्वार है। अब सिंह द्वार की क्या खासियत है, जैसे ही द्वार में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं तो आसपास समुद्र है। आप कहते हैं भुवनेश्वर के पास, वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है तो समुद्र की अपनी एक लहर होती है। समुद्र के आसपास भी रहने पर वो लहरें की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही प्रवेश द्वार में इंटर करते हैं वो लहरें बंद हो जाती है, एकदम से साउंड साइलेंस। अद्भुत है ना, सुनने में ही लगता है कि क्या रियली जाके देखते हैं ऐसा होता है क्या। लेकिन ज़रूर जाइएगा, ये अनुभव करिएगा, क्योंकि आज भी ये रहस्य है और इसीलिए लोग आज भी आते हैं और उसका दीदार करते हैं। और तब तक वो लहरें नहीं सुनाई देती है जब तक कि आप प्रवेश द्वार के अंदर हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हैं तो फिर से लहरें की आवाज़ आने लगती है। अद्भुत है ना, ऐसे ही अद्भुत नज़ारे हैं, ऐसे ही धाम है। श्री कृष्ण की पहचान है, श्री कृष्ण की गरिमा है और हमें वो दिखाते हैं कि हम आज भी जिंदा हैं। और कई बार मंदिर के आसपास ऐसा बताया गया कि वहाँ पर जैसे चिताएं जलती है, लाश जलती है, तो कई बार जो जलती है शमशान के आसपास में स्मेल आते हैं, अक्सर देखा गया है।
वो सारे स्मेल्स भी बंद हो जाते हैं आना। आप बहुत गौर से, बहुत सूक्ष्म तरीके से महसूस करिएगा तो लगता है कि आसपास की स्मेल आ रही है, जो बाहर की जो स्मेल आ रही है, जो गंदे स्मेल आ रही है, बस वो द्वार तक ही आ पाती है, द्वार से अंदर नहीं प्रवेश कर पाती है। द्वार खुला है, लेकिन जैसे ही द्वार में आप एंट्री करते हैं, पूरी तरह से अंदर शुद्धता, पूरी तरह से अंदर का माहौल बदला हुआ, पूरी तरह से साइलेंस, एक नया आवाम, एक नई दुनिया, एक नया अनुभव मिलता है। इसलिए यह मंदिर बहुत ख़ास है और इसलिए हमें देखना चाहिए। उनमें सबसे बड़ी ख़ास है, जो खास करके मैंने भी अनुभव किया था, कि मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या कोई भी परिंदा पार नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। मैंने भी कई बार देखा है कि कई जगह मंदिर घूमते हैं, कई जगह ऐसे स्मारक घूमते हैं जहाँ पर मंदिर से दिखते नहीं, मंदिर के पास भी बहुत सारे पक्षियाँ ज़रूर दिखते हैं, आसपास में घूमते हैं, मंडराते हैं, कई लोग सिट भी करते हैं। लेकिन इस धाम का स्पेशलिटी है, आज तक कोई मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या कोई भी परिंदा भी पैर नहीं मार सका है, यानी उस पर उड़ते नहीं, नज़र नहीं आते, बैठते नहीं हैं। और इसलिए खास करके उस गुंबद से उड़ने वाले ऊपर हवाई जहाज़ या और भी सेवाएं हैं, हेलीकॉप्टर सेवाएं, उससे ऊपर बाधित किए गए हैं और इस तरह से मनाही की गई है कि ऐसे में कुछ अनहोनी हो जाए, ऐसे में एक इंसान की किसी तरह से दुर्घटना हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए, ऐसी मान्यताएँ हैं। तो वहाँ से डाइवर्जेंस लिए जाते हैं, वहाँ से हेलीकॉप्टर भी पास नहीं करते, वहाँ से हवाई यात्रा भी नहीं की जाती है। ऐसी मान्यताएं वो हम दीदार कर सकते हैं, वो जाने के बाद ही समझ सकते हैं कि ये जो रहस्य है वाकई में रहस्य है और ऐसे रहस्य को देखना चाहिए, जानना चाहिए और समझना चाहिए। और भी इसकी बड़ी कहानियाँ हैं, वो भी हमने दीदार किया है। ख़ास करके जब हम गए थे तो कुछ चीज़ें हैं जो आप दीदार कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और रहस्य आज भी रहस्य है और जानने की मैंने भी कोशिश की थी। मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, वो सारी चीज़ें वो काफ़ी एक्साइटेड रहती है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। और उसमें वो जो मंदिर का जो एरिया है वो 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और उसकी जो गुंबद है करीब 214 फीट का वो गुंबद है। और उस गुंबज की सबसे बड़ी खासियत है कि आप कहीं भी चलते हो रास्ते में, तो आप जब चलते हो तो किसी न किसी समय ऐसा आता है कि आपका प्रतिबिंब बनता है, आप अपना भी प्रतिबिंब आप कहीं ना कहीं देख लेते हो। आप जहाँ पे बैठे हो तो उसके सामने दीवार के आसपास प्रतिबिंब बनता है, वो चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन इस मंदिर की खासियत है, आज तक कोई भी परछाई को नहीं देख पाया है, कोई भी प्रतिबिंब को नहीं देख पाया। इतनी बड़ी गुंबद है, कहीं पर प्रतिबिंब नज़र नहीं आता है। ये अद्भुत रहस्य, ये खासियत है। मैंने भी करीब एक दिन फुल रहा था और चीज़ों को देखने की कोशिश किया, बट ऐसा चीज़ें मुझे भी प्रतीत नहीं हुआ। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा छानबीन नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को जाते हैं, एंटरटेन करते हैं और चले आते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो वहाँ पर प्रसाद की बात होती है, जब प्रसाद लेते हैं, प्रसाद तो वाकई में ज़रूर जाएं और वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करें। इतनी शुद्धता से बनाई जाती है, इतनी टेस्टी होती है और वह मिट्टी के घड़ों में तैयार की जाती है और वाकई में वो बेमिसाल है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा किचन वहीं है और उस किचन में करीब करीब 1 लाख भी लोग अगर आ जाएं तो उनको खाना बनाया जा सकता है और उसमें मिलता है। इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं और वहाँ पर 500 जो कहते हैं ना किचन, जो काम करने वाले कारीगर हैं, वो खाना बनाने वाला जिसको रसोइया कहते हैं, वो रसोइया काम करते हैं और 300 लोग उनके साथ असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, यानी 800 लोग एक साथ खाना पीना बनाते हैं। और इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, यही रहस्य है, इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, जितने भी आ जाएं प्रसाद कभी ख़त्म नहीं होता है। ये अपने आप में खासियत है। और जब तक वो प्रसाद वितरण का समय चलते रहता है, जब तक वो मंदिर का टाइम रहता है, जब तक वो गेट खुले रहते हैं, तब तक प्रसाद ख़त्म नहीं होता है। जैसे ही गेट बंद होने का टाइम होता है, जब वो बंद होने का मुख्य द्वार उनका बंद होता है, प्रसाद वितरण वाला जो मुख्य द्वार, अब मंदिर बंद होने का टाइम होता है और होते होते प्रसाद ख़त्म हो जाते हैं। चाहे आप 10,000 लोग चले जाएं, चाहे आप 1 लाख चले जाएं, प्रसाद ख़त्म ही नहीं होता है। अचानक से कभी कभी ऐसा महसूस किया गया है कि किसी उत्सव के दौरान ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें लाखों श्रद्धालु एक साथ इकट्ठा होकर के आ गए और तब भी ऐसा देखा गया कि प्रसाद कमी नहीं हो रही है। लेकिन अंत समय तक होते होते प्रसाद ख़त्म भी हो जाती है, यानी जो भी प्रसाद बनता है हर श्रद्धालु चख लेते हैं और खा लेते हैं और प्रसाद कभी वेस्ट नहीं होता, बेकार नहीं होता। हमें लगता है कि आज हमने ज़्यादा खा लिया है तो कम पड़ जाएगा और आज हमने कम खा लिया है तो बच जाएगा, ऐसी परंपरा नहीं है। इसलिए तो जाने की ज़रूरत है। और वो प्रसाद जब आप चख ले तो लगता है साक्षात अमृत मिल रहा है। जब मैं खा रहा था प्रसाद को तो मुझे पहली बार लग रहा था
कि बिना लहसुन प्याज एकदम सात्विक भोजन इतना टेस्टी होता है, वाकई में एक मिसाल है। और सबसे पहली बात है कि वहाँ जो चूल्हे में जो तैयार किया जाता है तो ऐसे 7 लेयर होते हैं, घड़े का लेयर होते हैं और उसमें 7 लेयर ऐसे रखा होता है। जब खाना नीचे जैसे जलाया जाता है ऐसे नीचे आग जलते हैं और ऐसे ऐसे 1 मटका 2 मटका ऐसे में रखा हुआ, चावल दाल सब्जी ऐसे ऐसे 7 लेयर्स रखे होते हैं। तो चावल अगर पक रहा होता है तो चावल सबसे पहले ऐसा नहीं होता कि ऐसा आग जलाएं और नीचे वाला में चावल पक गया, सबसे पहले 7वां लेयर का पकता है, फिर 6ठे लेयर पकता है, फिर 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, ऐसे खाना तैयार होते हैं। वाकई में मिसाल है ना, वाकई में अद्भुत है। ये सब सारी चीज़ें जानना चाहिए, देखना चाहिए और सब कुछ सत्य है। और मैंने इसका दीदार किया है, खाना खाया है, महसूस किया है। वो आज भी खाना और आज भी भोजन, वो आज भी प्रसाद मेरे दिल में है। और मुझे केवल जगन्नाथ धाम जाने का जब शौक़ होता है तो मुझे मेरे दिमाग में बस एक ही आता है, वहाँ जा कर के कुछ करे चाहे नहीं करे प्रसाद जरूर खाना है। वो हांडी में जो मिलता है, हांडी में ही खाना मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि वो हांडी में ही खाना मिलता है। एक हांडी में चावल, एक हांडी में सब्जी, एक हांडी में दाल, ऐसे मिलते हैं और 3-4 हांडी लेकर के आप उसी में खाते हैं। और साथ में उसमें घी का आपको घी भी डाला जाता है और जिससे उसका टेस्ट अद्भुत, मैं कह नहीं सकते, अतृप्ति हो जाती है। पहले तो आपको लगता है कि खाना बहुत खाएं और खाने भी लगता है इंसान, और खाते खाते अपने आप पेट भर जाएगा और खाना भी बच जाता है। कभी कभी हमें जैसे लगा था, हम ग्रुप में गए थे तो लगा कि इतना खाना कम पड़ेगा तो हमने ज़्यादा ले लिया था, लेकिन खा नहीं पाए थे और ऐसा होता लग रहा कि अब नहीं खा पाएंगे और धीरे धीरे खाना भी ख़त्म हो जाता और ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा था कैसे, अब लग रहा था कि अब बच जाएगा, लेकिन मेरी मिसेज है वो नहीं कर रही थी कि अब नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने खाया और फिनिश कर दिया। मीन्स नहीं लग रहा था कि खा पाऊंगा, बट ऑटोमेटिक खाना बेकार नहीं होता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। आप जब भी जाएं तो प्रसाद खाएं, वो प्रसाद के रूप में वो तैयार होता है और बहुत ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत सस्ते दामों पे 20-30 रुपये के खाने होते हैं, भरपेट खाना होता है, प्रसाद एकदम अमृत जैसा लगता है। उसका रस जरूर चखना, क्योंकि वो रस ही आपको याद दिलाएगी। मैंने जो 2019 में जो रस चखा था वो आज भी 2024 में आज भी उसी तरह से शाश्वत महसूस होता है। लगता है कि आज भी वैसे ही बैठ कर के बाहर एकदम सिंपल ज़मीन पे बैठते हैं और लोग ऐसे ले करके खाते हैं। वाकई में बेमिसाल है, तो जाना चाहिए। और उसके बाद जो बड़ी बड़ी खासियत है, उसका एक और रहस्य है, जो मंदिर में ऊपर फ्लैग है जो हमेशा चेंज होता रहता है। ऐसा वहाँ का मानना है, पुजारियों का मानना है कि जो झंडे हमेशा चेंज किए जाते हैं और हर दिन चेंज किए जाते हैं। अगर किसी वजह से अगर झंडे मिस हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि 18 साल बाद मंदिर बंद हो जाएगी। इसलिए वो परंपरा आज भी वर्षों से चालू है, डेली झंडे बदले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मंदिर का जो झंडा है, जब हवा जिस तरह से चलती है तो अक्सर देखा गया है जिस तरह से हवा चलती है तो उसी तरह से चीज़ें मुड़ जाती है, लेकिन झंडा अपोजिट दिशा में चलता है, एकदम रिवर्स डायरेक्शन में। हवा इधर तो झंडे इधर लहरा रहे हैं। ये वाकई में अद्भुत है, बेमिसाल है। और उसका दीदार आप ऐसे ही कर सकते हैं, देख करके कर सकते हैं। जैसे ही आप धाम में जाइएगा तो सबसे पहले झंडे ही नज़र आते हैं। अच्छा, सुना था मैंने, एक वीडियो देखा था जिसमें कहीं ना कहीं उसमें बताया गया था कि झंडे का डायरेक्शन हवा के अपोजिट है, तो आप जाते जाते उसका दीदार करें और उस रहस्य को आप कहें और देखें कि वाकई में ऐसी चीज़ है। तो वहाँ सब जाते हैं तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हैं और इसीलिए वो आज भी फेमस है और आज भी वह लोगों में समाया हुआ है और आज भी लोग देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ लगती है। और क्यों ना लगे, धाम भी तो कृष्ण का धाम है और चारों धाम में भी एक धाम है। यानी आप जब भी धाम में आएँ तो ये सब 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखें और महसूस करें, तो आपके अंदर एक अलग सा रोमांच पैदा होगा, एक जाने की खुशी होगी। लेकिन थोड़ी बहुत मैंने टेंशन दे दिया है ना, वो आप टेंशन में सोच रहे हो कि पहले यात्रा किसकी करें, आ रहा होगा ना टेंशन। लगता है कि सर ने कहा पहले तो हमें जहाँ पर श्री कृष्ण स्नान के, तो हमें भी स्नान से शुरू करना चाहिए, फिर द्वारका में कपड़े बदले थे तो फिर द्वारका जाना चाहिए, तब जाके भोजन ग्रहण करना चाहिए और तब जाके लास्ट समय में रामेश्वर में आराम करने का समय है। तो ऐसा मान्यता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक डायरेक्शन से ही चीज़ों को महसूस करें। अगर आसपास में जो चीज़ें पहले जो मिल गई है तो उसे भी आप महसूस कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन कोशिश ऐसी होनी चाहिए, ऐसी धार्मिक मान्यता है
कि अगर उस सारे चीज़ों का दीदार करेंगे तो हर जगह एक अद्भुत रहस्य है। और मैं चारों रहस्य एक एक बार आपके साथ ऐसे ही बनाऊंगा, जिसमें आज हमने जगन्नाथ धाम के इस रहस्य को समझा है, जाना है। इसी तरह से हम बद्रीनाथ और रहस्य को जानेंगे, वहाँ की खासियत जानेंगे, और साथ साथ द्वारका नगरी को जानेंगे, वहाँ की खासियत को जानेंगे। स्पेशली मैंने स्पिरिचुअल चैनल पे द्वारका के रहस्य के बारे में थोड़ी बहुत बताया है, जिसे आप जानिएगा तो दीदार करिएगा कि क्या है रहस्य। हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, और आप अगर उसमें डिस्क्रिप्शंस में मैं डाल भी दूंगा, और वो सारी चीज़ें ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। और उसके बाद रामेश्वर धाम, उसका भी मैंने दीदार किया है और देखा है, महसूस किया है, वो भी मैं वीडियोस लाऊंगा कि वहाँ की क्या खासियत है, क्या सही में भगवान विष्णु वहाँ थे, और कृष्ण का वहाँ अगर शयन कक्ष है तो फिर वहाँ पर राम पूजा करते थे। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे रहस्य जो मैं आपके साथ ये चारों धाम का एक एक कर करके वीडियोस बनाऊंगा और शेयर करूंगा। और उसके लिए आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि चारों धाम का जो रहस्य है अगर छूट जाए तो लगता है कि हम भगवान से ही छूट गए। तो भगवान आपके साथ रहें और ऐसे हमारे साथ आप बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आता रहे। और लोगों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर कई लोगों के लिए नॉलेज के दरवाजे खोल देते हैं। उनके मन अंदर भी वो रोमांच जाग जाता है। अभी तक उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे धाम की यात्रा करें, तो शायद वो शुरू कर सकते हैं। और जब चारों धाम की यात्रा अब शुरू हो जाए तो ऐसे ही लगता है कि वैकुंठ मिल गया है, और ऐसे ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, प्यार देते रहिए, और इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।